द्वादश अध्याय। गरुड़ जी ने भगवान नारायण से पूछा कि हे प्रभु, मुझे यमलोक के विस्तार के विषय में बताइए। वह कितना बड़ा है और किस प्रकार की सभाएं होती है, और उस सभा में धर्म किसके पक्ष में होता है। आप ये भी बताएं कि किन किन धर्मों के मार्गों पर चलकर मनुष्य धर्म मंदिर में जाते हैं। भगवान नारायण ने कहा कि यह प्रश्न बहुत उत्तम है और नारद आदि ऋषियों के द्वारा भी जानने योग्य है। यह धर्मनगर बहुत पुण्यों में मिलता है। यमपुरी और राक्षसपुरी के मध्य में यमराज का नगर बहुत कठोर रूप से निर्मित है, और इस नगर को देवता या राक्षस कोई भी नहीं तोड़ सकते। इसका निर्माण ही इस प्रकार हुआ है। इस नगर का स्वरूप चौकोर है और चारों तरफ 4000 कोस तक दीवार बनी हुई है। इस नगर में ही चित्रगुप्त का मंदिर है, और इस मंदिर की लंबाई चौड़ाई 25 योजन है। यह मंदिर 10 योजन ऊंचे सुंदर लोहे के 4 दीवारी से घिरा हुआ है और सैकड़ों पताकाएं फहराती है। यहां पर गीत गाए जाते हैं और संगीत की धुन मन को प्रसन्न करती रहती है। सुंदर चित्रकारी के द्वारा बनाए गए चित्र हैं। बड़े बड़े देवशिल्पियों ने इन चित्रों का निर्माण किया है। चित्रगुप्त के मंदिर में अनेक पक्षी रहते हैं। गंधर्व और अप्सराएं इधर उधर घूमते रहते हैं। यहां पर चित्रगुप्त एक सुंदर आसन पर बैठकर मनुष्यों की मूल आयु की गणना करते हैं। वह मनुष्यों द्वारा किए गए पाप और पुण्यों का लेखा जोखा रखते हैं। चित्रगुप्त की आज्ञा से प्राणी के कर्म और विकर्म का निर्णय होता है। चित्रगुप्त के घर में पूर्व दिशा में एक भारी ज्वर का भवन है। दक्षिण में शूल और विस्फोटक का घर है, और पश्चिम में कालपाश, अरुचि और अजीर्ण का भवन है। उत्तर में पांडुरोग और राजरोग का घर है। ईशान की दिशा में किशोरावस्था और अग्निकोण में मूर्छा रहती है। तो अनेक प्रकार के रोगों का आश्रय स्थल बना हुआ ये भवन मनुष्य के कर्तव्य और अकर्तव्य का कुंजी रूप है। चित्रगुप्त के घर के आगे 20 योजन दूर धर्मराज का रत्नमय मंदिर है। रत्नों से जुड़ा हुआ यह मंदिर सूर्य की तरह चमकता है, और यह 200 योजन में बसा हुआ है। इसकी ऊंचाई 50 योजन है, और अनेक प्रकार के खंभे इसका आधार बने हुए हैं। यह मंदिर शरदकाल के बादल के समान रंगमय और सोने के कलशों से युक्त है। इसमें मणियों की सीढ़ियां बनी हुई है, और हीरों की पच्चीकारी बहुत सुशोभित करती है। इसकी खिड़कियों में मोतियों की झालरें लटकी हुई हैं। यहां पर घंटे और नगाड़ों की ध्वनियां निरंतर आती रहती है। अनेक प्रकार के वृक्ष, बेल चारों तरफ सुशोभित हैं। विश्वकर्मा ने अपने योग के प्रभाव से इस मंदिर का निर्माण किया है। अब मैं दिव्य सभा का वर्णन करता हूं। इस मंदिर में 100 योजन विस्तार की दिव्य सभा है। यह सूर्य के प्रकाश के समान चमकती है और बहुत सुंदर लगती है। यह गर्मी और सर्दी में अतिवाद से रहित है। न अधिक गर्मी न अधिक सर्दी। इसमें न शोक है न बुढ़ापा, प्यास और भूख भी नहीं। यहां पर सभी प्रकार के मानवीय और स्वर्गीय कर्म होते हैं। अनेक प्रकार के भोज्य पदार्थ और रस मिलते हैं। यहां पर ठंडा और गर्म जल प्रवाहित होता है। संपूर्ण कामना को पूरा करने वाले वृक्ष भी यहां पर हैं। हे गरुड़, यह सभा बहुत सुंदर और बाधाओं से रहित है। विश्वकर्मा ने असीम समय तक वहां तपस्या करके इस सभा का निर्माण किया है। यहां पर सत्य बोलने वाले शांत स्वभाव के सन्यासी, सिद्ध पुरुष और तप करने वाले लोग ही जा सकते हैं, जिनका शरीर तेजोमय और अलंकार से युक्त है, जिनके वस्त्र निर्मल हैं और जिनकी स्वच्छता उनके पुण्य कर्मों से आभासित है। वे इस सभा में स्थिर रहते हैं। यहां पर भगवान अनुपमेय धर्म 10 योजन विस्तृत सुंदर आसन पर बैठते हैं। वे कर्ण कुंडल से सुशोभित हैं, और अन्य अलंकारों को भी उन्होंने धारण किया हुआ है। अप्सराएं चंवर लेकर उनके सिर पर ढुलाया करती है। गंधर्व और अप्सराओं का समूह अपने गीत वादन से उनकी सेवा करते हैं। ये भगवान पाश को धारण किए हुए मृत्यु से और काल से तथा चित्रगुप्त यमराज से सेवित होते हैं, अर्थात उनकी सेवा ये सब लोग करते हैं। इनके चारों ओर आज्ञा का पालन करने वाले वीर योद्धा विद्यमान रहते हैं। हे गरुड़, धर्मराज की उपासना करने के लिए सोमपा, उष्मपा, स्वधावंत,
अमूर्तिमान, मूर्तिमान, बहिर्षद, तर्यमा, पितृगणों और मूर्तिमानों मुनियों की निरंतरता रहती है, अर्थात ये सब इनकी उपासना करते हैं। और जितने भी ऋषि हैं, मुख्य रूप से अत्रि, वसिष्ठ, अंगिरा, दक्ष, पुलह, आस्म, नारद, परशुराम आदि धर्मराज के सभासद के रूप में विराजमान रहते हैं तथा अन्य अनेक पितृराज के सभासद के रूप में धर्मराज के यहाँ विराजमान होते हैं। उनकी संख्या बहुत अधिक है। ये सभी लोग धर्मराज की सेवा करते हैं, क्योंकि इनका विधान परमेश्वर की आज्ञा से निश्चित हुआ है और धर्मशास्त्र के अंतर्गत आता है। धर्म को जीतने वाले सूर्य और चंद्रमा के वंशी अनेक राजा लोग धर्मराज की सेवा करते हैं। इनके अतिरिक्त मुचुकुंद, निमि, अम्बरीश, भगीरथ, सगर, मांधाता, मनु, दिलीप, पृथु, ययाति, नल, शिवी, पुरु, महुष, पांडु, सहस्रार्जुन आदि सभी लोग अश्वमेध यज्ञ के कारण धर्म के सभासदों में माने जाते हैं। इन लोगों ने धर्मराज की सभा में बैठने का अधिकार प्राप्त किया है। यहाँ सारे कार्य धर्मपूर्वक होते हैं और किसी के प्रति कोई पक्षपात नहीं होता। यहाँ न धोखा होता है और न असत्य बोला जाता है। यहाँ सभा में बैठने वाले शास्त्र को जानने वाले लोग होते हैं। वे धर्म में परायण होते हैं। वे हमेशा धर्मराज की उपासना करते हैं। यह महाराज धर्मराज की सभा ऐसी है कि जिससे दक्षिण मार्ग से होकर काफी लोग जाते हैं, किंतु सभा को नहीं देख सकते हैं। धर्मराज के नगर में जाने के 4 मार्ग हैं। दक्षिण मार्ग के अतिरिक्त एक मार्ग पूर्व में है और उस मार्ग में सब प्रकार के भाग उपलब्ध हैं। वहां पारिजात वृक्ष की छाया है और यह मार्ग अनेक विमानों से भरा हुआ है। इसमें हंसों की पंक्तियां और फूलों के बाग विद्यमान हैं और यहाँ के तालाब अमृत रूपी जल से भरे हुए हैं। इस मार्ग के द्वार से होकर बड़े बड़े सर्प विद्याधर, गंधर्व, अप्सराएं और राजर्षि तथा देवता लोग आते हैं। जो लोग देवताओं की पूजा करते हैं, शिव भक्त हैं, गर्मी में जल का दान करते हैं और माघ के मास में लकड़ी देते हैं, दीन दुखियों की मदद करते हैं, सत्य धर्म का पालन करते हैं, क्रोध और लोभ से रहित हैं, गुरु के सेवक और माता पिता के भक्त हैं, जो लोग गऊ और भूमि का दान करते हैं, पुराणों को सुनते हैं तथा अन्य प्रकार के पुण्य कर्म करते हैं, वे इसी मार्ग से धर्मपुरी जाते हैं और उन्हें कोई कष्ट नहीं होता। वे सब पुण्यात्मा होते हैं और भगवान की उपासना करते हैं। शुद्ध बुद्धि स्वरूप होकर वे धर्म सभा में प्रवेश करते हैं। दूसरा मार्ग उत्तर का मार्ग है। इसमें अनेक रथ, पालकी जो चंदन से विभूषित होते हैं, विद्यमान रहते हैं। वह रास्ता हंस और सारसों से भरा हुआ है। इसमें चकवा चकवी रहते हैं और इस मार्ग का सरोवर अमृत के समान जल से भरा हुआ है। इसके साथ ही इस मार्ग में द्वार पर ही अतिथि की पूजा करने वाले, वेद पढ़ने वाले, सूर्य और दुर्गा के भक्त तथा शिव भक्त और तीर्थों में स्नान करने वाले आते हैं। धर्मयुग में मारे गए लोग, तीर्थ जल से प्राण देने वाले लोग, योग के अभ्यास से मरने वाले लोग और ब्राह्मण तथा अपने स्वामी का कार्य करते हुए मरने वाले सभी इस उत्तर द्वार से प्रवेश करके धर्म सभा में आते हैं। इनके साथ महादान करने वाले भी इसी मार्ग से प्रवेश करते हैं। तीसरा मार्ग पश्चिम मार्ग है। यह मार्ग भी मणियों और रत्नों से सुशोभित है। अमृत जल से भरी हुई अनेक बावड़ियां इस मार्ग में विद्यमान है। यह मार्ग ऐरावत के कुल में उत्पन्न हाथियों से घिरा हुआ है और उच्चैश्रवा घोड़े से उत्पन्न सुंदर सुंदर घोड़ों से युक्त है। जो लोग शास्त्र की दृष्टि से उत्तम विचार वाले हैं, गायत्री का जाप करते हैं और भगवान विष्णु की पूजा करते हैं तथा जो आत्मज्ञान से युक्त हैं, वे इस मार्ग से धर्मराज की सभा में पहुंचते हैं। इसके अतिरिक्त जो लोग अपनी ही भार्या से संतुष्ट रहते हैं, यज्ञ और हिंसा नहीं करते, किसी का मन नहीं दुखाते, किसी का धन नहीं लेते, वेद को पढ़ते पढ़ाते हैं, वे भी इस मार्ग से धर्मराज की सभा में जाते हैं। हे गरुड़, जो लोग ज्ञान और वैराग्य से संपन्न हैं और प्राणी मात्र के हितचिंतक हैं
और जो अपने कर्म को ब्रह्म के प्रति समर्पित करके निष्काम भाव से कर्म करते हैं और जो सारे ऋणों से मुक्त हो जाते हैं, विशेष रूप से देव ऋण और पितृ ऋणों से मुक्त हो जाते हैं तथा निरंतर पंच यज्ञ में लगे रहते हैं, और जो मनुष्य उचित समय में उचित रीति से अपने पितरों का श्राद्ध करते हैं तथा सत्य का अनुष्ठान करते हैं और संध्या उपासना करते हैं, निम्न व्यक्तियों की संगति में नहीं रहते, जो हमेशा सज्जनों की संगति करते हैं, वे भी इसी पश्चिम मार्ग से अमृत पान करते हुए धर्म मंदिर में प्रवेश करते हैं। ऐसे लोग जब मंदिर में आते हैं, यमराज उनका स्वागत करते हैं और उनके सामने जाकर उन्हें यथास्थान प्रतिष्ठित करते हैं। ऐसे समय में यमराज शंख, चक्र, गदा और खड़ग को धारण करके 4 भुजा वाले होकर उन जीवों को बहुत स्नेह करते हैं और मित्रता के समान आचरण करते हैं। वे उन्हें स्नेह देते हैं। स्नेह के फलस्वरूप चंदन आदि से पूजा करके नमस्कार करते हुए उन्हें सिंहासन देते हैं और फिर अपने अन्य साथियों से कहते हैं कि इन सब की सेवा करते हुए सम्मान कीजिए, इनका आदर कीजिए। ये यमराज के मंदिर को भेद कर ब्रह्मलोक चले जाएंगे। इन लोगों ने पुण्यों को एकत्रित करके देवत्व को प्राप्त कर लिया है। जो मनुष्य दुर्बल शरीर वाले होते हैं और निरंतर साधना नहीं करते, वे नरक में जाते हैं। उनके समान मूर्ख और कोई नहीं होता है। बुद्धिमान मनुष्य वही है जो अस्थिर शरीर के द्वारा चलायमान धन को छोड़कर स्थिर धर्म को संचित कर लेता है। इसलिए यत्नपूर्वक मनुष्य को चाहिए कि वह धर्म का संग्रह करे, क्योंकि धर्म के संग्रह से ही वह स्वर्ग जाता है। यमराज को चाहिए कि वह इस प्रकार के वचनों से सब लोगों को संबोधित करे। फिर कुछ लोग विमानों पर चढ़कर परम पद प्राप्त कर लेते हैं और कुछ वहां धर्म सभा में कल्पांत तक निवास करते हैं।